आज बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है वैसे अभी तक तो। चलो वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट और बस फिर। अच्छा अभी ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता में थोड़ा सा बोल रही थी इसलिए। अभी ठीक है आवाज? ओके। ठीक है, चले चाहिए। चलो ठीक है, सही है। अब ना हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर किसी ने ज्वाइन करना होगा तो साथ साथ हमें ज्वाइन कर लेगा। न्यूरो एनाटॉमी के क्वेश्चन एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, डबल ए थर्ड एडिशन, पेज नंबर 957। क्वेश्चन नंबर 1, इन हाइड्रोसेफेलस विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट कॉमनली ब्लॉक। तो ये हम कल पढ़ चुके थे कि एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस या सेरिब्रल एक्विडक्ट जिसे हम कहते हैं, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान जो होता है वो मोस्टली ब्लॉक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सीएसएफ एब्जॉर्ब्ड बाय, ये रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट माइलिनेशन कंप्लीटेड 1। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की माइलिनेशन होती है 36 वीक से शुरू होती है और आफ्टर बर्थ एट 2 ईयर पे कंप्लीट होती है। तो अगर 2 ईयर दिखाएगा तो हम उसको प्रेफर करेंगे ओवर आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो अगर 2 ईयर ना लिखा हो, आफ्टर बर्थ लिखा हो, तो फिर इसमें अब सीएनएस की और पीएनएस की माइलिनेशन रिवाइज करने जरा। सीएनएस की कब होती है, कितने मंथ्स में? 6 months, और पीएनएस की? 4 months. ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 4, अ पेशेंट इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज फेस, जिसे प्रॉपर विनोजिया कहा जाता है, एरिया इंजर्ड इज। तो पीटी से याद रखना है। पकस विनोजिया इज पेज नंबर 957। पीटी से याद रखना है, पकस विनोजिया इज व्हाट? इट्स एसोसिएटेड विद द टेम्पोरल लोब मेनली। अगर टेम्पोरल लोब की ऑप्शन ना हो तो फिर ऑसिपिटो टेम्पोरल लोब भी आ सकता है, या पराइटो ऑसिपिटो टेम्पोरल लोब भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। और अगर एस्टेरोगोनोजिया, एपी से याद रखना है कि अगर एस्टेरोगोनोजिया आएगा तो पराइटल लोब आएगा, ठीक है। एस्टेरोगोनोजिया होता है कि वो हाथ पे रखी जाती है चीज, उससे समझना है कि ये क्या है। तो एस्टेरोगोनोजिया पराइटल लोब में एपी से आएगा, एंड पीटी से ट्रोपिक्सगोनोजिया टेम्पोरल लोब के साथ आएगा, ठीक है। और अगर टेम्पोरल ना लिखा हो तो प्राइटो ऑसिपिटो टेम्पोरल या ऑसिपिटो टेम्पोरल भी बाज दफा ऑप्शन में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर गन शॉट इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड लीजन एट C7 फॉलोइंग विल हैपन। तो क्या होगा? कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर बिलो द लेवल ऑफ पेन। ये कल वाली बात है जो हमने की थी डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट है। नोसिसेप्टर्स वो लैमिना 1 के अंदर मैंने आपको बताया था, जो पेन के हैं वो कौन कौन से हैं, पेन के कौन कौन से थे लेमिनास? 1, 2, 3. 1 for fasting, 2, 3 for protein. हाँ, तो उसके अंदर फिर नोसिसेप्टर्स 1 में, 2 में और 5 में पेन के साथ, 3, 4 जो है वो लो थ्रेशोल्ड वाले आ जाएंगे फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट है, जिसके अंदर उसने कंप्लेन लिखी हुई है कि वो लेफ्ट साइड पे बॉडी पे वो गिर गया था, लेफ्ट साइड का डैमेज था, लेफ्ट साइड पे उसकी मस्कुलर हाइपोटोनिया था, तो लेफ्ट साइड बेलम होगा। Question number 8, a patient had RTA, he doesn't know recent events but he remember his school events, where is the lesion? तो याद रखना है जब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा तो हिप्पोकैम्पस का मसला होगा, और लॉन्ग टर्म में लिम्बिक सिस्टम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एमेक्टिला, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म अगर मेमोरी लॉस की बात करेगा तो इसको रिसेंट इवेंट्स याद हैं लेकिन प्रीवियस इवेंट्स नहीं याद हैं, तो उसके अंदर क्या है? लिम्बिक सिस्टम इज ग्रेटर देन एमेक्टिला। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करेगा तो उसके अंदर हमारे पास हिप्पोकैम्पस आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियोनिक फाइब्रस प्रेजेंट इन ऑल स्पाइनल नर्व्स, ये भी रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 10, स्किन एंड फाइन मूवमेंट्स ऑफ द डिस्टेंट लिम्ब इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम। सेरिबेलम को कल हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइन मूवमेंट्स, स्किल्ड मूवमेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये सेरिबेलम कंट्रोल करता है।
ठीक है, उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11, पेशेंट हैज एक्सक्यूटिंग राइट लेग पेन एंटीरियर lateral right leg thoracotomy was performed, which tract was involved? 6 के साथ लेमिना 1, 2 एंड 5 जो होते हैं ये पेन के लिए मेनली ये होते हैं 1 to 5, और जो हाई थ्रेशोल्ड वाला होता है लेमिना 1 होता है, सबसे ज्यादा हाई थ्रेशोल्ड वाला। ठीक है, patient has question number 11, patient has excruciating right leg pain, anterior right leg thoracotomy was performed, which tract was involved? तो लेफ्ट lateral spinothalamic। अगर राइट लेग पेन होगी तो उसका कौन सा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होगा? लेफ्ट लैटरल। ये कल हमने किया है कि कॉन्ट्रा लैटरल प्रेजेंटेशन आती है। क्वेश्चन नंबर 12, पेशेंट आफ्टर आरटीए हैविंग सैक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज विच इफेक्ट? तो याद रखना है, अगर वो बात करें इंजरी अबव द सैक्रल रीजन तो वो सिंपथेटिक डैमेज होगी। अबव की बात करेगा सुपीरियर टू द सिंपथेटिक सैक्रल सेगमेंट तो क्या होगी? सिंपथेटिक डैमेज। ठीक है, अबव याद कर लो या सुपीरियर याद कर लो। सुपीरियर टू द सैक्रल सेगमेंट अगर होगी तो सिंपथेटिक डैमेज होगा, और उसके अंदर निमोनिक आएगा यूएसए। अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ऑटोमेटिक ब्लैडर एंड स्पास्टिक ब्लैडर। ठीक है, और अगर इंजरी एट द सैक्रल सेगमेंट की बात करेगा तो वो पैरासिम्पथेटिक होगी। एट द सैक्रल सेगमेंट मतलब कि एट द पोजीशन, तो पैरासिम्पथेटिक होगी। ठीक है, एट द पोजीशन की बात कर रही हूँ या एट द सैक्रल सेगमेंट की बात करी तो क्या होगा? पैरासिम्पथेटिक। और पैरासिम्पथेटिक में होता है एओए, एटोनिक ब्लैडर, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस और ऑटोनोमस ब्लैडर। ठीक है, और न्यूरोजेनिक बाल दफा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इनमें से ऑप्शन ना आए तो फिर हम न्यूरोजेनिक को चूज करते हैं, अगर दोनों की ऑप्शंस कोई मैच ना कर रही हो। ठीक है, और इसके सीक्वेंस इसी तरह याद रखना, यूएसए फॉर द सिंपैथेटिक अबाउट द सैक्रल सेगमेंट, एंड एओए जो हम लिखते हैं अक्सर मैसेजेस में भी अक्सर अस्सलाम वालेकुम जो लिख रहे होते हैं, या वो उससे याद कर लें या वैसे एओए से याद कर लें कि एटॉनिक ब्लैडर, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस और ऑटोनोमस ब्लैडर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, the sensation of the rector and bladder fullness reach higher center via D dorsal column medial and meniscus pathway। अब ये थोड़े से क्वेश्चंस याद करने वाले हैं यहाँ पे क्या कि अगर sensations of the bladder, अगर पेन सेंसेशन की बात करें तो पेन आपको पता है lateral spinothalamic tract कैरी करता है, तो वो कैरी करेगा। अगर डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर अवेयरनेस है या सेंसेशन ऑफ द रेक्टल एंड ब्लैडर फुलनेस की बात करें अगर, तो वो डीसीएम मिल करता है। ठीक है, सेंसेशंस या फिर फुलनेस की बात करें या डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर अवेयरनेस की बात करें तो ये किस में आएगा? डीसीएमएल में, जो सेंसेशंस कैरी करता है। और पेन एंड फीलिंग सेंसेशन अगर दोनों बात करें कि फीलिंग सेंसेशन भी और पेन सेंसेशन भी, तो फिर वो सिंपैथेटिक चेन के थ्रू जाता है। और अगर सिर्फ डिस्टेंशन ऑफ रेक्टम की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू जाता है। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट याद करने वाले हैं वो यही है कि सेंसेशन ऑफ द ब्लैडर, अवेयरनेस ऑफ द फुलनेस ऑफ ब्लैडर और पेन ऑफ द ब्लैडर, ये दो चीजें याद करने वाली हैं। ठीक है, तो ये सेंसेशंस ऑफ द ब्लैडर किससे है? डीसीएमएल से। अवेयरनेस ऑफ फुलनेस किससे है? डीसीएमएल से। और जो पेन इन द ब्लैडर है वो किससे है? लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट से। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोक्सिमल मसल टोन डिपेंड्स अपॉन विच ट्रैक? तो प्रोक्सिमल हमने ऊपर वाले जो पढ़े थे वो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक से पढ़े थे, जो कि ग्रेविटी मसल्स के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मीडियल लेमिनस्कस इज फॉर्म बाय न्यूक्लियस ग्रेसिलस एंड क्यूटेनियस। ये कल हमने देखा था, जो हमने न्यूक्लियस पढ़े थे वहां पे पीछे फेसिकुलस एंड ग्रेसिलस मिडल के लेवल पे। ठीक है, और मीडियल डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस इन्हीं दो न्यूक्लियस से बनता है। ठीक है, question number 16. After severe trauma to the spinal cord, patient has loss of all sensation bilateral due to which? Complete cord transection। और अगर एक साइड की लॉस ऑन सेंसेशन हो एट द लेवल ऑफ लियन तो फिर क्या इसमें से ऑप्शन होगी? Brown Sequard syndrome. क्वेश्चन नंबर 18, टेबस डोर्सालिस इज व्हाट कॉज एटोनिक ब्लैडर? और टेबस डोर्सालिस किस डिजीज में होता है? टेबस, Syphilis में. सॉरी जी, टेबस डोर्सालिस किस डिजीज में होता है? कल हमने पढ़ा है। Syphilis.
टर्शरी सिफिलिस। टर्शरी सिफिलिस, वेरी गुड। और ये कौन से ट्रैक को कवर करता है, किस एरिया को कवर करता है स्पाइनल कॉर्ड में? डोर्सल। डॉर्सल हॉर्न्स को, और डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस वहां पे खड़े होते हैं। वेरी गुड। इसके बाद क्या है कि क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए, 959 पेज पे। फीमेल इज द कैरियर विच ऑफ द फॉलोइंग एंड ट्रांसमिट टू मेल। तो फीमेल कैरियर होगी और ट्रांसमिट टू मेल कौन सी होती है? ये हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्यों ट्रांसफर होती है? क्योंकि ये क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। Max Negris has a very good. Question number 22. There was hemisection of vertebra. What would be lost contralateral? तो हेमिसेक्शन ऑफ वर्टिब्रा होगा तो कॉन्ट्रालैटरल बिलो द लेवल ऑफ लियन क्या क्या लॉस होता है? कौन से ट्रैक्ट्स जाते हैं? Spinothalamic. थैलेमिक ट्रैक्ट्स। और उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है? एंटीरियर के अंदर क्या आता है? क्रूड टच इच। क्रूड टच एंड टेम्परेचर ना। तो क्रूड टेम्परेचर में फिर ये वार्मथ आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। न्यूक्लियस pulposus विल बी सीन herniating at which segment? तो T10 T12 से न्यूक्लियस pulposus herniate करेगा। क्वेश्चन नंबर 24। पेशेंट आफ्टर पोस्ट पैराडाक्टमी डेवलप hoarseness of voice. Examination reveals sluggish movement of vocal cords. Nerve damage related to which area? तो कौन सी आर्टरी यहाँ पे डैमेज होती है? मिडल मिडल मिडला में। एंटीरियर स्पाइनल। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। और नर्व जो है वो हमारे पास कौन सी डैमेज होती है मेनली? हाइपोग्लोसल। नंबर 26। हम इस 26 विलोपीडिया। एक 27। A patient came to ER with a blow to anterior inferior part of temporal region and the period of unconsciousness for जी वेरी गुड डॉक्टर मासूमा। अच्छा, पीरियड ऑफ द अनकॉन्शियसनेस फॉर 3 minutes एंड वीएन प्रॉब्लम मोस्ट लाइकली वेसल डैमेज इज गॉट। तो इंटीरियर डिवीजन या मिडल डिवीजन की बात करें, आफ्टर मिडल मेनिंजियल आर्टरी, अगर इंटीरियर डिवीजन गिवन हो तो उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। और अगर मिडल डिवीजन भी बात दफा गिवन होती है तो फिर उसको लिख देते हैं। नहीं, आपको पता होना चाहिए इंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। और ये कौन सा कौन सी कंडीशन ये बात कर रहा है? एपिड्यूरल या सबड्यूरल हीमाटोमास में से? एपिड्यूरल। एपिड्यूरल क्यों? Epidural lucid interval. Lucid interval, very good. Question number 28. Cephalohematoma occur commonly which of the following location? तो between the skull and periosteum जो है वो cephalohematoma होता है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा क्या होता है कि ज्यादातर ये parietal bone के ऊपर बनता है, ठीक है। Question number 29. A patient had RTA. He does not know recent events but he remembers the previous school events. तो क्या? हिप्पोकैमस। और अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस की बात, ये तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है ना। और अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी, लिम्बिक सिस्टम। limbic system is greater than, always greater than? एमिगडेला। Very good. Question number 30. After gunshot injury to the lower back, patient has a loss of contralateral pain and sensation but intact temperature sensation. What is the likely diagnosis? तो section of dorsal root S1 हुई भी है, ठीक है। इस बात की समझ आ गई है कि एक चीज बच रही है, एक चीज नहीं बच रही है। और ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स ही कॉन्ट्रालैटरली बिलो द लेवल ऑफ लियन जाते हैं। तो अगर एक चीज प्रिजर्व हो रही है तो इसका क्या मतलब है? सेक्शन हुआ हुआ है डोर्सल रूट S1 का, ठीक है। उसके बाद क्या है? और अगर ब्राउन स्पॉट होता है तो दोनों चीजें चली जाती, राइट। 31. Post-rotatic nystagmus is caused by the एंडोलिम्फ इन द सेमीसर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। सेमीसर्कुलर कैनाल्स के अंदर एंडोलिम्फ क्या करता है? पोस्ट-रोटेटरी nystagmus. लीनियर एक्सेलरेशन इज कंट्रोल्ड बाय यूट्रिकल। एंड वो पर लिफ्ट वाली जो है वो कौन सी कंट्रोल करती है? सेक्यूल। वेरी गुड। Question number 33. Cat is innervated at mid-follicular level. What will happen? तो decerebrate foster। तो mid-follicular level किस किस न्यूक्लियस के दरमियान होगा? जी न्यूक्लियस बताएं दोनों। सुपीरियर मिडिल एंड इंफीरियर कॉलिक्यूलर। नहीं नहीं, न्यूक्लियस बताएं। रेड न्यूक्लियस और वो दूसरा कौन सा न्यूक्लियस था जिसके अंदर मिड-follicular लेवल हमने लिया था? बिटवीन द बोथ वेस्टिबुलर न्यूक्लियर। Vestibular nucleus. रेड एंड वेस्टिबुलर न्यूक्लियस दोनों के दरमियान मिड-follicular लेवल होगा। और इसमें ट्रैक्स कौन से इन्वॉल्व होंगे?
दोनों। नहीं नहीं, सिर्फ वेस्टिब्यूलर वो होगा स्पाइनल थैलम। ट्रैक्स कौन से इन्वॉल्व होंगे मिड कोलिकुलर लेवल पे? अगर डी सेरिब्रेट पोजीशन होगी तो वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक। वेस्टिब्यूलर स्पाइन। वेरी गुड। और अगर डी कॉर्टिकेट पोस्चर होगा तो कौन से ट्रैक्स इन्वॉल्व होंगे? डी कॉर्टिकेट में क्या होता है? मैम डिकोर्टिकेट में दोनों होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड डॉक्टर उमा। क्वेश्चन नंबर 34, क्लाइंबिंग फाइबर्स टू द Purkinje arises from the inferior olivary nucleus। और inferior olivary nucleus हमने किस एरिया में पढ़ा था, याद है? पिक्चर से, पिक्चर्स रिवाइज की थी थोड़ी सी। मैम मिड ब्रेन में पिक्चर में दिखाया था आपने। मेडल्ला के अंदर नहीं था? मुझे लगता है सिर्फ एक ही। मैम एमसीक्यूज नंबर कौन है? कौन सा एमसीक्यू है? क्या हुआ? एमसीक्यूज नंबर है बच्चे 34, पेज नंबर 960। ठीक है, मेडल्ला में होता है और इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है ये परकंजे सेल्स तक जाता है जो कि सेरिबेलम का एरिया है। अब मुझे ये बताएं, यहाँ से फाइबर्स जाते हैं, क्लाइंबिंग फाइबर। तो परकंजे सेल्स क्या करते हैं? इनहिबिटरी सिग्नल्स मेनली कौन सी लेयर से आते हैं सेरिबेलम के? इनहिबिटरी सिग्नल्स फ्रॉम विच लेयर ऑफ द सेरिबेलम? मिडिल cerebellar peduncle। नहीं, इनहिबिटरी सिग्नल्स फ्रॉम विच लेयर ऑफ सेरिबेलम? तीन लेयर्स मैंने पढ़ाई थी, ग्रेनुलर लेयर, परकंजे लेयर, मॉलिक्यूलर लेयर। जी, परकंजी लेयर। परकंजे लेयर। तो ये याद रखना है कि जो क्लाइंबिंग फाइबर्स इंफीरियर न्यूक्लियस से जाएंगे और मेनली जो इनहिबिटरी यार खाने की चीजें ना रखा करो वो। जो मेनली इनहिबिटरी सिग्नल्स होते हैं वो किससे होते हैं? परकंजे लेयर से। इसको बार बार रिवाइज करें, इसको बार बार रिवाइज करेंगे, ऐसी चीजें याद नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 35, मिडल मेनिंजियल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी एंड मैक्सिलरी आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये हम हेड एंड नेक में आर्टरीज करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी बस इतना याद रखें, जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी हम पढ़ते हैं दैट इज द ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी एंड मैक्सिलरी इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। 36, मेल हेड आर्टरी with the injury to the occipital region, who now has homonymous sapinopia, which structure is damaged। तो रीजन तक कौन सी जाती है? ऑप्टिक रेडिएशंस। ये कल हमने पढ़ा था, जो ऑसिपिट तक पीछे जा रही थी वो कौन सी थी? ऑप्टिक रेडिएशंस थी। ठीक है, जब तक वो जेनिकुलेट बॉडी। मैडम ये कंट्रोवर्शियल नहीं है जरा सा, इसमें ऑप्टिक कियास्मा नहीं आता? नहीं, ऑप्टिक कियास्मा क्यों आएगा? बायोटेम्पोरल थोड़ी लिखा हुआ है, सिर्फ होमोनोमस एमिनोपिया लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि इंजरी टू द ऑक्सीपिटल रीजन हुई है। तो आपको पता है कि ऑप्टिक की आजमा तो ऑक्सीपिटल रीजन में नहीं पड़ा हुआ ना, कल हमने जो देखा था उसके मुताबिक। आपको पता है जब जेनिकुलेट बॉडी से फाइबर्स निकलते हैं जिन्हें हम ऑप्टिक रेडिएशंस कहते हैं, वो जाके टर्मिनेट करते हैं ऑक्सीपिटल रीजन पे। ठीक है, तो ऑक्सीपिटल रीजन का डैमेज और होमोनोमस हेमिनोपिया सिर्फ उसने लिखा है, तो फिर हम उसको ऑप्टिक रेडिएशंस कहेंगे। ठीक है, समझ आ गई है? वो पिक्चर भी एक दफा दोबारा देख लीजिएगा, मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है। जो रेडिएशंस हैं वो पीछे रीजन तक जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, पेशेंट हैज लॉस्ट फाइन टच वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन, तो क्या जाएगा? DCML। क्वेश्चन नंबर 38, ligament pairs at during the last epidural is the ligamentum flavum। जब हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना हो या तो उसके अंदर जब पेयर्सिंग करते हैं और बिल्कुल एंड पे जाती है नीडल जिसने एनेस्थीसिया की होगी, वो एक जो है वो रेजिस्टेंस से फील होती है। जब वो लिगामेंटम फ्लेवम को क्रॉस करता है तो वो रेजिस्टेंस जो है वो फील होती है एकदम से और फिर वो खत्म हो जाती है। दैट इज द पॉइंट के पता चल जाता है कि आपने लिगामेंटम फ्लेवम को क्रॉस कर लिया और अब आप स्पेस में एंटर हो गए। ठीक है, तो ये जो लास्ट लिगामेंट वो पेश करता है वो लिगामेंटम फ्लेवम है। लिगामेंटम फ्लेवम के मल्टीपल एमसीक्यूज आएंगे और यही पेयर्सिंग के साथ ही एमसीक्यूज आएंगे। तो हमेशा याद रखना वो लिगामेंटम फ्लेवम की बात करता है जो लास्ट में पेयर्स होता है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस एकदम फील होती है। क्वेश्चन नंबर 40, ऑन हिस्टोलॉजी शो फ्लावर शेप सेल्स एंड मल्टीपल डेंड्राइटिक साइनेप्सेस होती हैं जो, तो किस में होती हैं?
सेरिबेलर कॉर्टेक्स में, ठीक है। डेंड्राइटिक जो मल्टीपल आपको साइनाप्स मिलेंगे और फ्लास शेप्ड मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको सेरिबेलर कॉर्टेक्स में, सेरिबेलम की बात कर रहा है, ठीक है। और व्हाट हैपेंस, और अगर मल्टीपल डेंड्राइटिक यहाँ पे सेल्स लिखे हुए हैं, और अगर डेंसिटी अगर वो ज्यादा पूछे ना, ये नंबर ऑफ डेंसिटी के लिहाज से ज्यादा है ये डेंड्राइटिक सेल्स, तो उसके अंदर फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि अगर वो डेंसिटी के हिसाब से पूछेगा तो फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स आ जाएगा, और वरना अगर वो इस तरह मल्टीपल डेंड्राइटिक सेल्स लिख के दे दे और फ्लास शेप सेल्स लिख के दे दे, तो वो साइनेप्सिस जो है वो सेरिबेलम के अंदर ज्यादा बनते हैं, ठीक है। What will happen due to question number 41 due to upper motor neuron lesion, तो upper motor neuron lesion में क्या होगा, exaggerated reflexes होंगे, ठीक है। for 42, और पैरालिसिस कौन सी होगी अगर अपर मोटर न्यूरॉन लेन की बात करूं, स्पेस्टिक। very good, spastic paralysis। Question number 42, patient head is turned to the see nearby object, which part of the brain involves is the superior colliculus, superior and inferior colliculus are the part of which part of the brain stem, Mid मिड ब्रेन, वेरी गुड। सुपीरियर कॉलिकुलस ऊपर पड़ा होता है तो ये वीएन के साथ है, ये मैंने कल भी बोला था। इंफीरियर कॉलिकुलस नीचे है तो ये ऑडिटरी के साथ है। क्वेश्चन नंबर 43, स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द हिप्पोकैम्पस एंड हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस के दरमियान एक फाइबर्स जा रहे होते हैं, ठीक है। दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान ये फाइबर्स हैं, इन्हें फॉर्निक्स कहते हैं, फाइबर्स से फॉर्निक्स याद रखते हैं, ठीक है। Question number 44, second order neuron of anterior spinothalamic tracts lies in the substantia gelantinosa, और फिर उसके बाद वो थैलेमस में चले जाते हैं। और टेस्ट के सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स किधर जाते हैं, किधर रिले करते हैं, rectus solitarius. टेक्टो सॉलिटेरियस, वेरी गुड। मुश्किल तो नहीं लग रही ना न्यूरो, अभी आसान है ना, कल हमने कुछ काफी डिस्कशन की है इसकी, तो ये इसे आसान मुश्किल है लग रही है अच्छा ठीक है, सही है, मुश्किल है, ओके। ये इसको रिवाइज करना है बार बार कल, लेकिन वोलेटाइल है शदीद, हाँ वोलेटाइल तो है, ये तो मैं बात मानती हूँ, लेकिन इसको बार बार रिवाइज करोगे तो और सी चीज। क्वेश्चन नंबर 46, बोर हो या मुश्किल हो करनी जरूर है, और अगर रिवाइज नहीं करोगे तो याद नहीं होगी, ठीक है। तो रिवाइज करके अपने कॉन्सेप्ट्स बना के एक दफा तो उस तरह चलोगे तो इजी रहोगे। क्वेश्चन नंबर 46, critical tactile sensation is carried by the posterior white column, जिसे डोर्सल कॉलम भी कहते हैं। क्रिटिकल जो टैक्टाइल है या फाइन टच है, ये डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिसेस के साथ है, और जो क्रूड टच है वो उसके अंदर आ जाता है इंटीरियर कॉलम में, इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के साथ। 47, पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ वीकनेस, नहीं वो ट्रैक्स इस तरह कि एक दफा अपने हाथ से बना लो, ठीक है। डॉक्टर फरा की क्लास में भी आपने देखी हैं, वैसे भी आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे और आपको गूगल पे भी ट्रैक्स मिल जाएंगे। वो एक ट्रैक्स अपने हाथ से बना लो कि ये वाला ट्रैक यहाँ से होके यहाँ जाता है, फिर दूसरा ट्रैक यहाँ से होके यहाँ जाता है, तो उस तरह वो याद रहेगा, ठीक है, कि कौन सा ट्रैक किधर जा रहा है, ठीक है। उनको एक दफा अपने हाथ से गुजार जरूर लेना ताकि वो पता हो कि ये वाला ट्रैक ये करता है और ये वाला इसीलिए कॉन्ट्रालैटरल है, ये वाला इसीलिए इप्सिलैटरल है, तो फिर इजी हो जाता है उस तरह रिवाइज कर। Question number 47, patient presented with a weakness of sternocleidomastoid and trapezius, unable to close his eyes and shrug his shoulder with a weakened palate elevation and absent gag reflex and hoarseness of voice. Lesion is located in jugular foramen. जुगुलर फोरामेन से कौन कौन सी नर्व पास करती है, न्यूरो के डॉक्टर मसूना, इट डिपेंड्स के क्या कौन सी स्पेशलिटी है, हाँ लेवल ऑफ डिक्वेशन थोड़ा सा करता है, लेकिन सिंपली कुछ चीजें बना के याद करने वाली होती है, इसलिए कहा है इसको उतारो अपने हाथ से एक दो दफा तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर नहीं भूलेगा। अच्छा, जो न्यूरो के एमसीक्यूज हैं वो डिपेंड करता है, जो मेडिसिन एंड अलाइड का पेपर होता है उसके अंदर तो न्यूरो के एमसीक्यूज आते हैं पेपर 2 में। पेपर 1 जो है मेडिसिन अलाइड वालों का, अगर आप लोग ये वाले एमसीक्यूज कर लेते हैं या डबल ए के एक दफा और एसके के अच्छी तरीके से
तो आप लोगों का पेपर 1 जो है वो बहुत इजीली हो जाता है। उसके अंदर 85 to 90 MCQs जो होते हैं ना वो रिपीट आते हैं। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है, बिल्कुल सेम स्टेम्स और सेम वो आते हैं। लेकिन पेपर 2 के अंदर जो है वो न्यूरो के मल्टीपल MCQs आते हैं और थोड़ा सा इसीलिए डॉक्टर फराह की भी क्लास लें, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीजें चेंज करके भी दी होती हैं। ठीक है, हमें लग रहा होता है कि स्टेम सेम सेम है, लेकिन वो पूछता असल में थोड़ा सा चेंज करके है। तो ऑलमोस्ट इन्हीं टॉपिक्स के गिर्द वो घूमेगा, लेकिन बाज दफा स्टेम्स चेंज कर देता है। तो न्यूरो के आ जाते हैं काफी MCQs, पेपर 2 में ज्यादा आते हैं। अच्छा, तो हम कौन से पे थे? क्वेश्चन नंबर 48, जुगुलर फोरामेन में। गायनी में मैं आपको पूछ के, गायनी के एस्पिरेंट से पूछ के बता दूंगी कि उसके अंदर क्या है, ताकि आप लोगों को गायनी का भी पता चल जाए। गायनी वाले जितने भी मेरी फ्रेंड्स थी उन्होंने तो मुझे न्यूरो का इतना नहीं बताया था कि इतना ज्यादा न्यूरो का पोर्शन उनके पास नहीं आया था। हाँ, लेकिन जैसे आई वाले हैं उनका भी न्यूरो का पोर्शन आता है काफी, क्योंकि जो पेपर 2 होता है वो स्पेसिफिकली आपकी उसके साथ होता है, आपकी स्पेशलिटी के साथ। तो मेडिसिन वालों में न्यूरो की असल में डिजीजेस के साथ आ जाता है, इसलिए एनेस्थीसिया का भी कुछ वैसे अंदाजा नहीं है मुझे, लेकिन ये मैं आप लोगों को पूछ के फिर बता दूंगी। जो जो इसके एस्पिरेंट्स हैं ना, मेरे अगर फेलोज में से जो इसके एस्पिरेंट्स होंगे मैं उनसे पूछ के बताऊंगी फिर आप लोगों को कि गायनी में कितने आते हैं और एनेस्थीसिया। लेकिन आते इन्हीं टॉपिक्स के गिर्द हैं। तो जो ये टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो इसीलिए मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दी, क्योंकि इसी के गिर्द बातें घूमती रहती हैं। जो लिखे हुए हैं डबल ए में भी टॉपिक्स यही हैं, लेकिन इनकी थोड़ी बहुत स्टेम चेंज करके आ जाती है। मैं पूछ के आप लोगों को गाइड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 48, पेशेंट विद राइट साइडेड हेमिप्लेजिया, लेफ्ट साइडेड पेन एंड टेम्परेचर लॉस बिलो T8 while राइट साइडेड प्रोप्रियोसेप्शन एंड टच सेंसेशन लॉस्ट बिलो T8। तो क्या होगा? इसमें हेमी सेक्शन है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, रिपीट है। 49, पेन टेम्परेचर एंड क्रूड टच फ्रॉम फेस इज कैरिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फेस से अगर क्रूड टच या पेन एंड टेम्परेचर स्किन ऑफ द फेस की बात करें या फेस की बात करें तो वो होता है ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक्ट। और बॉडी की अगर बात करें तो उसमें कौन सा हमने पढ़ा हुआ है? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 50, कॉर्पस स्ट्राइटम में क्या क्या होता है? कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म होता है। ये कल हम कर चुके हैं। 51, हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन ऑफ द ब्रेन बाय विच पार्ट। तो वर्निक्स एरिया इंटेलेक्चुअल फंक्शन, हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन करता है। ठीक है, और वर्निक्स एरिया किस लोब ऑफ द ब्रेन में है? सुपीरियर टेम्पोरल। Very good. 52, a patient had RTA. He doesn't know recent event, but his examples school events. तो इसमें क्या पूछा हुआ है? Which lobe is involved in amnesia? तो लोब पूछेगा तो टेम्पोरल लोब, और अगर एरिया पूछेगा तो कौन सा एरिया बनता है? इसी में ही ऑप्शन है, हिप्पोकैम्पस। वेरी हिप्पोकैम्पस। गुड। 53, सिंगुलेट गायरा इज सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करती है सिंगुलेट गायराई को। सिंगुलेट गायराई हमें मिलता है बेसल गैंग्लिया का जो कॉर्पस कैलोजम का पार्ट होता है ना, उसके ऊपर एक जो है वो लाइन सी जा रही होती है, उसे सिंगुलेट गायराई भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंगुलेट गायराई के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी उसको सप्लाई कर रही होती है। मीडियल साइड ऑफ द मीडियल कट अगर हम करेंगे कॉर्टेक्स का, तो उस साइड पे कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, मीडियली। तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इसीलिए सिंगुलेट गहराई को भी करती है सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 54, कॉर्पस के रोजम कंटेन्स विच फाइबर। तो कॉर्पस के रोजम ये वही है, बेसल गैंग्लिया के कॉर्पस के रोजम का पार्ट होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, सी फॉर कॉर्पस, सी फॉर कमिश्नर फाइबर्स। और इंटरनल कैप्सूल की बात करेगा, कैप्सूल है तो कैप्सूल के अंदर कौन से हैं? प्रोजेक्टिंग फाइबर्स। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज भी आता है कि इंटरनल कैप्सूल के अंदर कौन से हैं? प्रोजेक्टिंग फाइबर्स। और कॉर्पस कैलोजम में कौन से हैं? कमिश्नरल फाइबर्स। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं। ठीक है। 55, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया प्लानिंग के लिए होता है। ठीक है, अगर बेसल गैंग्लिया ने प्लान किया है कि डायरेक्ट पाथवे के थ्रू इसने मोशन को या इसने जो एक्शन है उसको इनहेंस करना, तो वो इनहेंस करेगा। अगर बेसल गैंग्लिया ने प्लान किया है कि वो इनडायरेक्ट पाथवे के थ्रू इनहिबिट करेगा, तो वो इनहिबिटरी सिग्नल्स देगा कॉर्टेक्स पे। ठीक है,
Question number 57, dorsal medial nucleus of the thalamus related with which of the following? तो dorsal medial nucleus डरने से है, ठीक है, डर एंड होप है उसके अंदर। dorsal medial nucleus fear and fright memory से related होता है। 58, lateral to the medial arrangement of the cerebral nuclei, तो ये हमने कल किया था dentate, don't eat greasy food। यहाँ पे इन्होंने ना ग्लोबोज और एम्बोलिफॉर्म तो आगे पीछे लिख दिया, ठीक है, तो don't eat greasy मैडम food यानी कि याद रखना है। Question number 59. Lower limb proprioception is caused by gracilis in the spinal. It is located. तो lower limb जो है वो medial located होगा, और upper limb में कौन सा होता है? न्यूक्लियस कौन सा होता है upper limb के लिए? डीसीएम, यूनिटियस, तो वो लैटरल होता है, ठीक है। अपर लिम्ब के लिए लैटरल होगा और लोअर लिम्ब के लिए वो मीडियल पड़ा होगा स्पाइनल कॉर्ड में। कनेक्शन ऑफ द एमेग्डला 60 एंड हिप्पोकैम्पस इज मेमिलोथैलेमिक बॉडी। एमेग्डला और हिप्पोकैम्पस के दरमियान भी मेमिलोथैलेमिक बॉडी होती है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस और हिप्पोकैम्पस के दरमियान कौन सी कनेक्शन होती है? फॉरनेक्स, फाइबर्स होते हैं फॉरनेक्स। 61, सिंपैथेक्टमी विद द लंबर गैंग्लियन इज स्पेयर्ड, L1 को स्पेयर किया जाता है, ठीक है। 62, पेशेंट इन डिप्रेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन ड्यू टू लियनिन, तो मोटिवेशन जो फ्रंटल लोब है वो मोटिवेशन के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है, फ्रंट पे होता है और ये मोटिवेट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, अ पेशेंट विद द ब्लाइंड फोल्डेड आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन हैंड, व्हिच एरिया असेसमेंट इज डन, तो समस्थेटिक एसोसिएशन एरिया, ये किस टेस्ट की बात कर रहा है? हाथ में चीज रख के उससे पूछेंगे आंखें बंद करा के ये क्या है, तो किस टेस्ट की बात कर रहा है? स्टीरोगनोसिस की बात कर रहा है, और ये स्टीरोगनोसिया इज एसोसिएटेड विद parietal lobe. प्राइटल लोब, और प्राइटल लोब में कौन सा एरिया आ जाता है? समस्थेटिक एसोसिएशन एरिया, ठीक है, और ये प्राइमरी समस्थेटिक एरिया, तो समस्थेटिक एसोसिएशन एरिया ऑलवेज प्रेफर ओवर प्राइमरी समस्थेटिक एरिया, सेंसरी एरियाज हैं ये। क्वेश्चन नंबर 67, 65-year-old male develop right-sided hemiplegia, slight deviation of the angle of mouth to the left while talking, he is able to close eyes and on command what other findings can be present, तो क्या होगा? क्लास में फ्रिजिडिटी, अपर मोटर न्यूरॉन लियन और लोअर मोटर न्यूरॉन लियन ऑफ द फेस में क्या फर्क होता है? Upper motor neuron बेल्स पाल्सी क्या बात कर रही हैं? ठीक, फोरहेड जो है वो स्पेयरिंग होती है अपर मोटर न्यूरॉन लियन में, ठीक है, तो इसीलिए अगर वो एबल टू क्लोज हिज आइज की बात करेगा तो ये मतलब है अपर मोटर न्यूरॉन टाइप लियन है, और उसके अंदर क्लास में स्पास्टिसिटी आ जाएगी, ठीक है। 60, इसके बाद 70 एमसीक्यूज, पेज नंबर 964, फाइन स्केल डिस्क्रीट मूवमेंट्स ऑफ हैंड बाय कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स ना लिखा होगा तो फाइन मूवमेंट्स वैसे जो है वो बॉडी की मेंटेन कौन करता है? सेरिबेलम, ठीक है। लेकिन अगर फाइन मूवमेंट्स ऑफ हैंड एंड डिस्क्रीट मूवमेंट्स लिखा होगा फाइन स्केल्ड मूवमेंट्स, क्योंकि मोटर ट्रैक है कॉर्टिकोस्पाइनल, और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक डीकसेट किस लेवल पे करता है? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक डीकसेट किस लेवल पे करता है ब्रेन स्टेम के? medulla. medulla, सॉरी मुझे आवाज नहीं आई, क्या बोला आपने? Medulla oblongata. मेडल्ला ऑब्लोंगेटा, और मोर प्रिसाइजली अगर मैं बोलूँ तो? Anteriorly. नहीं, मोर प्रिसाइजली अगर बात की जाए मेडल्ला ऑब्लोंगेटा के किस कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक डॉक्टर अब्दुल रहमान डीकसेट किस पॉइंट पे करता है? जी डॉक्टर मासूमा आप ही बता दें, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक किस पॉइंट पे करता है डीकसेट? ब्रेन स्टेप में। मेडल्ला ऑब्लोंगाटा तो एक बच्ची ने बता दिया, डॉक्टर बीशा ने बता दिया, ठीक है फाइन। मेडल्ला ऑब्लोंगाटा नहीं, अगर कोई और ऑप्शन प्रिसाइजली बात करें तो क्या बात करेंगे? ऑप्शन दे दें डॉक्टर लाइला, याद नहीं आ रहा, जी, ऑप्शन बता दें कोई। पायरामिड के एरिया पे, पायरामिड ऑफ द मेडल्ला, वेरी गुड डॉक्टर सादिया, पायरामिड के एरिया पे, इसीलिए
पायरामिड और एक्स्ट्रा पायरामिडल के लेवल की बात की जाती है, ठीक है। तो याद रखना है पायरामिड के लेवल पे ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स भी कंसर्ट करते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन और ये लोअर मोटर न्यूरॉन भी इसीलिए होता है, इसीलिए दूसरे ट्रैक्स को एक्स्ट्रा पायरामिडल कहा जाता है, क्योंकि वो भी डिसेंडिंग ही होते हैं, लेकिन मोस्टली वो पायरामिड पे डिकसेड वो नहीं करते, इसलिए उनको एक्स्ट्रा पायरामिडल नाम दिया जाता है, ठीक है। आगे समझ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, लियन ऑफ जेनिक्लो कैल्क्राइन ट्रैक causes which defect to homonymous aminopia with the macular spanning। ये कैल्क्राइन एरिया होता है कॉर्टेक्स के ऊपर ऑसिपिटल रीजन में, ठीक है। तो वही जेनिको कैल्क्राइन ट्रैक की बात कर रहा है, और इसमें आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होगी होमोनोमस एमिनोपिया विद द मैक्यूलर स्पेयरिंग के अंदर?